श्री महराज सुनाम। तेज कुबरी श्यामा युगल को, फल फल करू प्रणाम। पियाजी को फल फल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारी सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तू करिए तू कराइए, तू पूजाइए पाण। जा मथे गिने तीर जेतरी, साजोए वडी अजाण। सिकण सडण जीरे मरण। अक्षरातीत धाम के धनी प्राण वल्लभ प्राण दुल्हा महामती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए इस सिंधी वाणी में जो विरह का रस उडेला है वो हमारे दिल में उडेल रहे हैं। कल जो बताया था धनी ने कि तू करिए तू कराइए तू पूजाइए पाण, कि सब कुछ हे धनी आप ही करने वाले हो, आप ही कराते हो और आप ही करते हो, सब करने वाले आप ही हो और हमारे पास यहाँ हमारा कुछ नहीं है। और कहा कि सिकण सडण जीरे मरण, से सब हथ धनी तो चंगी पेरे दिखाइयो, तो मुंह न्यारो नैण खणी। सिकण सिकण का मतलब कुढ़ना, सडण का मतलब बुलाना, जीरे का मतलब जीना, मरण का मतलब मना, से का मतलब सो, सब का मतलब हथ, सब का मतलब संपूर्ण, हथ का मतलब हाथ, धनी का मतलब प्रियतम, है का मतलब प्रियतम के है जो प्रियतम के हाथ में है, और तो का मतलब आपने, चंगी का मतलब अच्छी, पेरे का मतलब तरह से, देखारियो का मतलब दिखाया, त का मतलब तो, मुंह का मतलब मैंने, निहारियो का मतलब देखा, नैण का मतलब आंख, खणी खणी मतलब खोल कर। हे धनी सिकण सडण जीरे मरण, हे धनी सिकण का मतलब तड़पना या कूदना, दोनों, तड़पना या कूदना। और सडन सडन का मतलब बुलाना, आप जो बुलाते हो, आपके चरणों में बुलाते हो या संसार में ललचा रहते हो। और जीरे जीरे का मतलब जीना और मरना आदि सभी कुछ आपके ही हाथों में है। से सब हथ धनी, हे धनी तड़पना, ललचाना, जीना और मरना आदि सभी कुछ आपके ही हाथों में है। तो चंगी पेरे दिखारियो, आपने मुझे यह पहचान बहुत ही अच्छी तरह से करा दी है। तो मुंह न्याहरियो नैण खणी, तो इसीलिए अब मैं अपने नेत्रों को खोलकर आपको देख रही हूं। क्या कह रही है इंद्रावती? हे धनी, जो आप हमें तड़पा रहे हो, सिकण सिकण का मतलब तड़पाना भी होता है और कुढ़ना भी होता है।
तो हम दोनों का अर्थ समझे, तड़पना किसको कहते हैं और कूदना किसको कहते हैं। तड़पना का मतलब धनी के दोनों में अंतर है, तड़पने और कूदने में थोड़ा सा अंतर है। प्रियतम के सुखों की याद में जो तड़पना, ये तो हमारी आत्माओं का जो हृदय है, वो तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है हमारे हृदय की, कि हम धनिक के विरह में तड़पते हैं, तो उसको तड़पना कहते हैं। लेकिन कूदना किसको कहते हैं? कूदना का मतलब द्वेष के भाव में, द्वेष के भाव भरकर जो वारंवार हम याद किया करते हैं। जब हमने किसी को कुछ कह दिया होता है, या हमने किसी को कहा होता है ऐसे कटु शब्द या कोई भी शब्द, तो हम बार बार हमारे दिल में वो आते हैं, तो उसको कूदना कहते हैं। उसको तड़पना नहीं कहते हैं। जो हम संसार के लिए जो भी कुछ करते हैं, तो उसको कूदना कहते हैं। तो यहाँ इंद्रावती यही बात बता रही है हमें कि धनी, आप संसार के लिए अगर हम किसी के लिए कूदते हैं, या आपके लिए तड़पते हैं, संसार के लिए तड़पते हैं, ये सब आपके हाथ में है। अगर हम संसार में किसी चीज के चीजों में हम ललचाते हैं, तो भी आप ही हमें ललचाते हैं। और जीना, अगर हम संसार के अंदर जो जी रहे हैं, तो आप ही हमें, आपके हाथों में है इस संसार के अंदर हमें कितने समय रखना, या हमारे मृत्यु हो जाना, सब आपके हाथों में है। आपने मुझे यह पहचान बहुत ही अच्छी तरह से करा दी है। और सिंधी वाणी सुंदर साथ जी, सिंधी वाणी के पहले जो कई ग्रंथ जो अवतरित हुए हैं, इनमें भी खिलवत, खिलवत में तो धनी ने सब पहचान करा दी, कि जो भी खेल बनाया है, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। तो इंद्रावती ने तो पहली चौपाई में कहा कि हमने मांग लिया है, लेकिन आगे आगे पता चला कि सब धनी के हुक्म ने कराया है, मंगाया है धनी के हुक्म ने, और हमने मांगा भी धनी के हुक्म से मांगा है, और खेल ही धनी के हुक्म से बना है, और महर का खेल बना है। सब कुछ धनी आपने कराया है इस संसार के अंदर, आप ही करने वाले हो। तो ये बात तो हमने अच्छी तरह से समझ ली है, क्योंकि ब्रह्मवाणी के माध्यम से सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने तो चलकर दिखा दिया है। अब हमें भी ज्ञान दृष्टि से सब पता चल गया है। ज्ञान से तो हमें सब पता चल गया है कि हुक्म का खेल बना हुआ है, और हमें यहाँ धनी का हुक्म बुला रहा है, हम सुन भी रहे हैं, तो धनी के हुक्म से सुन रहे हैं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, धनी के हुक्म से कर रहे हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन सुंदर साथ जी, इस हुक्म को हमने कितना समझा है? सिर्फ हम ऊपर, गले के ऊपर से बोल रहे हैं। अगर हमने धनी के हुक्म को समझ लिया होता, तो इंद्रावती की तरह हमने समर्पण कर दिया होता। सुंदर साथ जी, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। क्योंकि अगली चौपाई में, इसके आगे की चौपाई में भी कहा, कहा ना इसकी पहले की चौपाई में, कि तू करिए तू कराइए तू पूछाइए पाण, हे धनी, सब कुछ आप ही करते हो, आप ही कराते हो, और जागृत भी आप ही करते हो, आपके चरणों की पहचान भी आप ही करते हो। तो हम क्यों मैं खुद ही हमारे ऊपर ले, जो भी अपने ऊपर ले लेती है कि हे धनी हमें जागृत कर दो, ये हमें सुंदर साजी एक अधिकार से हमें कहना है धनी को। लेकिन इससे पहले हमें अधिकार तो को प्राप्त करना होगा, और अधिकार को भी समझना होगा। अधिकार किसको कहते हैं, ये भी हमें समझना होगा। तब जाके हम इंद्रावती की तरह धनी से, सुनो साथ जी, हम दावे से कह पाएंगे कि हे धनी, जो कुछ भी करा रहे हो, ये आप ही करा रहे हो। लेकिन एक बार तो एक और तो हम कहते हैं कि धनी आप ही कराते हो, और एक और हम यही कह देते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सुंदर साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सब धनी सबको धनी का हुक्म करवा रहा है।
सुंदर साथ जी, ये इस चौपाई में धोनी ने बहुत कुछ कह दिया है हमें कि कोई नादानी है जो हम ऐसा कहते हैं कि तिल मात्र भी अपने ऊपर लेती है इन सब बातों को, क्योंकि धनी ही करवा रहे हैं। और हम अपने ऊपर जब ले लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, यहाँ इस खिल सुंदर साथ जी हमारे मुताबिक नहीं चलेगा, क्योंकि परम धाम नहीं है। परम धाम के अंदर सब हमारे हमारे आशय से चलता था, जो हम कहते हैं वही बन जाता था। लेकिन यहाँ इस खेल ध्वनि के हुक्म से बना है, और यहाँ हमें सब मर्यादा है, इस प्रकृति की मर्यादा के अंदर रहना है। और सुंदर साथ जी हम आए भी सुरता स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, और आत्मा जीव पर बैठी हुई है। और जैसे जैसे इस जीव समर्पण करता जाएगा, उसी हिसाब से आत्मा को शोभा मिलती जाएगी। अगर हम कहें कि सब धनी का हुक्म ही करवा रहा है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हम बहुत यहाँ आकर तीक्ष्ण जो हमारी बुद्धि हो गई है, तो हम धनी से ये भी तोहमत लगा देते हैं कि हे धनी, यहाँ सब आपका हुक्म करवा रहा है, तो यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। धनी ने कुछ भी बाकी नहीं रखा। धनी ने वाणी में कह दिया कि मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। सुंदर साथ जी, ये भी हमें याद रखना है कि यहाँ करनी माफक हमें मिलेगा। हमें ऐसा नहीं है कि हुक्म कुछ जो भी करवा रहा है तो हम अकर्मण्यता पाल ले, अकर्मण्या की चादर ओढ़कर हम सो जाए। इस ब्रह्मवाणी हमारे पास आ गई है तो रुमाल में ढककर उनकी सेवा पूजा करके हमारा उत्तरदायित्व हम निभा ले, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें करना पड़ेगा, क्योंकि करनी माफक अंकुर बताया है। कृपा माफक करनी, करनी माफक अंकुर, इन दोनों माफक अंकुर बताया है। तो सुंदर साथ जी, हमें महेर सागर का भी अच्छी तरह से चिंतन करना होगा, तो तब जाके हुक्म की पहचान हमें समझ में आएगी, धनी की मेहर समझ में आएगी, हुक्म हमारी समझ में आएगा। हम हुक्म के दोष दे बैठ न सके मोमिन, ये भी हमें याद रखना है ना सुंदर साथ जी। हम बैठ नहीं सकते हैं हुक्म के दोस्त देकर, हुक्म के सिर दोस्त देकर हम बैठ भी नहीं सकते हैं। आगे इंद्रावती कहेगी सुंदर साथ जी, उसने ही अच्छी तरह से हुक्म को समझ लिया है, इसीलिए आगे वो कहेगी, ये धनी आपके हुक्म ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, क्योंकि यहाँ हमारी जो दशा है हम किसको कहें। तो सुंदर साथ जी, हमें हुक्म को अच्छी तरह से समझना होगा। धनी जो भी करवा रहे हैं, हमें मैं खुद ही निकालने के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर पूर्ण रूप से समर्पण नहीं आएगा, समर्पण समर्पण का मतलब सुंदर साथ जी मैं और मेरा जब तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि 5 प्रकरण खिलवत के अंदर बता दिया, मैं खुद ही काढ़े का प्रकरण। जब तक क्यों सुंदर साथ जी बताया मैं खुदी काढ़े का प्रकरण, 5 प्रकरण के अंदर पूर्ण रूप से हम मंथन करें तो सुंदर साथ जी इसके अंदर मैं खुदी की बात की गई है, क्योंकि आत्मा निर्मल है, उनके अंदर कोई भी मैं खुदी नहीं है। लेकिन वो जिस जीव पर बैठी है, वो उस जीव के अंदर जन्मों जन्मांतर का जो कर्म का बंधन है, और उसी हिसाब से सुंदर साथ जी वो यहाँ कर्म करता है। और जब तक वो समर्पण की राह नहीं पकड़ेगा, अपनाएगा, तब तक सुंदर साथ जी उसके अंदर मैं खुदी तो रहेगी सुंदर साथ जी। और जब तक मैं खुदी रहेगी, तब तक धनी के चरण कमल हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमें हमारे दिल में धनी के चरण कमल बसाना है। और हमारे दिल में अगर हमने थोड़ी सी भी माया बिठा रखी है,
थोड़ा सा भी मैं खुदी का जो अहम हमने पाल रखा है, तो धनी के चरण कमल हमारे चरण, हमारे हृदय में नहीं आएंगे। तो इसी वजह से सुंदर सा जी बार बार यहाँ इंद्रावती हमें समर्पण की समर्पण पर खड़ा कर रही हैं कि हे सुंदर सा जी, जो भी कुछ हो रहा है इस संसार के अंदर, वो सब धाम के धनी करवा रहे हैं, उसका हुक्म करवा रहे हैं। कोई भी सुंदर साथ को इतनी किसी को बड़ी शोभा मिली है, देखो ना इंद्रावती को कितनी बड़ी शोभा मिली, लेकिन उसके जीव ने भी कितना समर्पण किया, कितना त्याग किया है। कुछ भी बाकी रखा इंद्रावती के जीव ने? इंद्रावती जो जीव पर बैठी है, उस मरु राजा के जीव ने कितना समर्पण किया। और इसके बाद भी सुंदर साजी जब धनी को पा लिया, और इसके बाद भी कितनी सावचेत होकर वो चली, तब जाके धनी ने उनको प्राणनाथ की शोभा दी। तो सुंदर साजी इसी आधार पर यहाँ सब आत्माओं एक समान है, आत्माओं में भेद नहीं है। लेकिन जो जीव पर बैठी है, वो जीव जिस प्रकार से जैसा जैसा समर्पण करता जाएगा, उसी आधार पर उनकी आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़ेगी। तो समर्पण करना है। इसीलिए सुंदरता जी यहाँ मैं खुदी बार बार हमें मैं खुदी की बात बता रही है इंद्रावती कि सुंदरता जी छोड़ दो मैं खुदी, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, हमें जो भी करवा रहे हैं वो धनी करवा रहे हैं। तो इस शोभा को आप प्राप्त कर लो, इस संसार की मैं खुदी आप कहाँ तक लेकर चलोगे? तो ये मैं खुदी निकालने के लिए, समर्पण की धरातल पर खड़ा करने के लिए इंद्रावती यहाँ हमें बता रही है कि सब कुछ यहाँ धनी करवा रहे हैं। कितनी देर धनी को हमारा तन यहाँ रखना है, धनी ने आगे ही सब दिल में सुंदर साजी बना लिया था, आगे ही सब बन गया है, भूमिका आगे ही बन गई है। अब हम इनमें कोई फेरफार नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी यहाँ दुखी हो इस खेल को लेकर कि कितना दुख है, कब धनी खेल को बस करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ हमारा नहीं चलेगा। मृत्यु अगर किसी की हो जाती है, तो सुंदर सा जी कितने रोक कर करने लगते हैं कि अभी तो कहाँ उनका जाने का समय था, अभी तो उनको प्राणनाथ की वाणी मिली थी, तो अभी उनके पूर्ण पहचान भी नहीं हुई थी। ये भी हम नहीं कह सकते सुंदर साथ जी। यहाँ धनी ने बताया कि हमारा जीना और मरना दोनों धनी के हाथ में है। अगर धनी ने हमें रखा है, तो भी धनी के हुक्म से रखा है, और अगर हमें हमें धनी वहां बुला ले, तो हम धनी के हुक्म से वहां जाएंगे। कुछ भी सुंदर साथ जी यहाँ हमारा नहीं चलना है। समर्पण की पराकाष्ठा धनी यहाँ इंद्रावती हमें बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप पूर्ण रूप से धनी की पहचान तब पाओगे, कर पाओगे, जब सब आप मैं खुदी को निकाल दोगे, अपनी जो मैं खुदी है वो आप निकाल दोगे, सब धनी के हाथ में सौंप दोगे, समर्पण धनी के चरणों में कर दोगे कि हे धनी, मैं आपकी हूँ, आप में मुझे जिस प्रकार से रखेंगे, मैं उसी प्रकार रहने के लिए तैयार हूँ। कल का जो खेल, आज का या कल का, जितना जैसा भी आप मुझे खेल दिखाओगे, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। ये धनी पूर्ण रूप से समर्पण करना है हमें। सुंदर साथ जी हम कर पाएंगे? क्योंकि अभी सुंदर साथ जी हम थोड़ा सा दुख आएगा संसार का, हमारा ईमान डगमगाने लगता है, हम कहाँ समर्पण पर खरा उतरे हैं। सुंदर साथ जी इंद्रावती ने समर्पण किया, कहीं मोमिन सुंदर साथ ने जो समर्पण किया, और तब जाके सुंदर साथ जी इतना इंद्रावती धनी से हो
झगड़ रही है। वो दावा, जो दावा परम धाम ने में लिया था, वो दावा इंद्रावती ने इस ब्रह्मांड में ले लिया। जो बड़ा कहा ना कि तूने हुज्जत लई अर्श में, खुदी कहाँ गवाई, सुपन भई गरक में, कहाँ गई ठकुराई। इस चौपाई को इंद्रावती ने चरितार्थ कर लिया, सब मोमिनों ने चरितार्थ कर लिया। अब हमारी बारी है। सुंदर साथ जी इस सिंधी वाणी हमें हुज्जत दे रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप हुज्जत ले लीजिए। आप जिन्हें जो हुज्जत ली थी परम धाम के अंदर, जो दावा लिया था, अपना जो बड़ा इश्क बताया था, तो इस संसार के अंदर अपना इश्क बड़ा बताओ। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें ये बता रही है, हुज्जत दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप हुज्जत की पहचान कर लो, आप हुज्जत लीजिए। तो हुज्जत आप लेंगी, तब जाके आप धनी से, जो मैं बात कर रही हूँ धनी से, उसी प्रकार से आप भी करोगी। क्योंकि इंद्रावती ने धनी को वश में कर लिया है, धनी को कहीं का नहीं छोड़ा है। इंद्रावती ने पूर्ण रूप से अपने प्रेम रूपी पिंजरे में बांध रखा है, वश में कर लिया है इंद्रावती ने। सुंदर साथ जी किस प्रकार से, सुंदर साथ जी इस सिंधी वाणी में जो इंद्रावती ने जो धनी से जो झगड़ा किया है, सुंदर साथ जी आप कहीं एकांत में इसका चिंतन करना कि वो दुल्हन कैसी रही होगी, उस धनी के सामने अपना सिर कितना उठा पाएगी वो। सुंदर साथ जी कितना सुंदर साथ जी, यहाँ हम संसार के अंदर किसी बड़े आदमी के साथ जब बात करनी होती है तो कितना संभाल कर हम करते हैं। बड़ा प्रधान हो या राष्ट्रपति हो, इस संसार की बात मैं बता रही हूँ। संसार परम धाम के सामने कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन सुंदर साथ जी एक दृष्टांत के माध्यम से हमारी समझ में आए, हमारे दिल में आए कि कोई बड़ा प्रधान के साथ जो हमें बात करनी है तो कितना पापड़ बेलना पड़ता है हमें, है? देखो सुंदर साथ जी, ऐसे तो कई ब्रह्मांडों के जो मालिक है, अक्षर और अक्षर के भी स्वामी जो अक्षरातीत है, इनकी दुल्हन, इनकी सुहागिन जो इंद्रावती की आत्मा ने धनी का जो कठेड़े में ले लिया, धनी को सबसे बांध लिया धनी से, और तब जाके सुंदर साजी वो सिंधी वाणी में धनी से झगड़ा कर रही है कि हे धनी, आपने सब किया है और आपने ही ये इस खेल को मंगवाया है, तो आप ही हमारी सब आत्माओं को, हम सब आत्माओं को हुज्जत दे दीजिए। धनी हमें हुज्जत दिलाने के लिए इंद्रावती सुंदर साजी धनी से झगड़ा कर रही है। हम कब सुंदर साजी हुज्जत को समझेंगे, कब? तो सुंदर साजी यहाँ यही बात इंद्रावती कह रही है कि हे सुंदर साजी, ये सब धनी के हाथ में है, और कह रही हैं कि आपने मुझे यह पहचान बहुत अच्छी तरह से दे दी है। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझ लिया है धनी, आपको मैंने नजीक से समझ लिया है। परम धाम में मैं आपको नहीं पहचान पाई थी। आप तो इतने गहरे हो कि आपको कौन समझ पाता है। लेकिन इस संसार में आकर धनी मैंने आपकी मार्फत को जान लिया है कि हकीकत तो परम धाम में आपने जो हमें छुपाए रखी थी हकीकत की मार्फत को, तो मैंने आपकी जो हकीकत की मार्फत है मैंने जान ली है। तब जाके अब मुझे सब पता चल गया है कि हे धनी, हम सब आप ही के स्वरूप है। जब तक आप दिल में नहीं लेते तब तक हमारे दिल में कुछ भी नहीं आता है। और आप कह रहे हो कि तुमने खेल मांगा है, हमने कुछ भी खेल नहीं मांगा है धनी, आपने मंगवाया है इस खेल को, और आपने इस खेल को
बनाया है और आपने यहाँ हमें उतारा है, तो इसमें इनमें से जाने का रास्ता भी आप ही निकालिए धनी। तो ये बात बड़े दावे से इंद्रावती धनी को कह रही है। तो सुंदर साथ जी, हमें पूर्ण रूप से पहचान धनी की करने के बाद हम भी धनी से, सुंदर साथ जी, ये हुज्जत का जो हुज्जत से धनी से हम ये बात सब बोल बोल सकते हैं। तो सुंदर साथ जी आगे कह रहे हैं कि इसीलिए अब मैं अपने नेत्रों को खोलकर आपको देख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपकी अच्छी तरह से पहचान कर ली है। अब मेरा जो मेरी आत्मा की जो दृष्टि है पूर्ण रूप से खुल गई है। तो इस आत्मचक्षु खोलकर मैं आपको देख रही हूँ। इंद्रावती देख रही है धनी को, सुंदर साथ जी, क्योंकि इंद्रावती की आत्मा जागृत हो गई है। तो वो धनी से आमने सामने बात कर रही है कि हे धनी, मैं आपको अच्छी तरह से समझ गई हूँ और मैं आपको देख रही हूँ आत्मचक्षु से। तो यहाँ इंद्रावती सुंदरता जी हमें भी कह रही हैं कि हे सुंदरता जी, आप अपनी आत्मचक्षु खोलिए। आप जब तक आपके दिल के अंदर धनी के चरण कमल नहीं बसाएंगे, समर्पण की राह पर चलकर जब प्रेम लोगे, तब जाके अपनी आपकी आत्मा की जागृति होगी। तो सुंदर साथ जी, आप भी धनी से आमने सामने बात कर पाओगे, लेकिन आपकी आत्म चक्षु खोलनी है। इन चक्षु से आपको धनी का दीदार नहीं होगा, क्योंकि इन चर्म चक्षु से, वो तो धर्म शास्त्रों में भी बताया है सुंदर साथ जी, कि इन आंखों धनी तो इनसे परे है, गुण अंग इंद्री सबसे परे है। इन गुण अंग इंद्री हमें धनी से नहीं मिलाएगी। हमें आत्म चक्षु खोलना है और आत्मा के धाम दिल में विराजमान धनी को देखना है। तो आत्म चक्षु खोलनी ही होगी। और आत्म चक्षु खोलने के लिए सुंदरता जी धनी ने कई प्रकार से उपाय ब्रह्मवाणी के अंदर बता दिया है कि किस प्रकार से हमारी रूह की नैन खुलेगी। फिर चरण को निरखिए, श्रृंगार की वाणी पूरी आत्मा को डुबोने की वाणी है। सागर श्रृंगार परिक्रमा सुंदर जी रूहों को डूबने के लिए आई है इस ब्रह्मवाणी। रूहों की ज्ञान, रूहों की जो रूह की दृष्टि है वो खोलने के लिए इस ब्रह्मवाणी आई है। उनको निज बुद्धि का ज्ञान किया गया है। खिलवत को खुलासा, सागर श्रृंगार परिक्रमा सिंधी मार्फत सागर कयामतनामा सुंदर साथ जी जो पन्ना जी में अवतरित हुए हैं। तो इन निज बुद्धि का जो ज्ञान सुंदर साथ जी हम सब आत्माओं को डूबने के लिए आया है। हम धनी के प्रेम में जब डूब जाएंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हम रूह की नींद खोल पाएंगे। हमारी रूह की नींद नहीं खुली है अब। तो इसी वजह से हम ज्ञान दृष्टि से तो जागृत हो गए हैं सब, लेकिन हमारी रूह की नींद जागृत नहीं हुई है। तो हमें इस नींद को खोलना होगा, तब जाके सुंदरता जी हम धनी को देख सकेंगे। हाणे गालियू मुझे हाल जियो कंदिस आंसे आवो बेवो केर सुनी दो तोरे जे करिया वडियू घाव। हाणे मतलब अब, गालियू मतलब बातें, मुझे मेरे, हाल दशा, जीव मतलब की, कंदिस मतलब करूंगी, आन से मतलब आपसे, आऊं मतलब इंद्रावती की आत्मा कह रही है मैं आऊं का मतलब मैं, बेओ का मतलब दूसरा, केर का मतलब कौन, सुनी दो का मतलब सुनेगा, तोरे का मतलब आपके बिना,
करिए का मतलब करूं, वडियो का मतलब बहुत ही, और खाओ का मतलब पुकार। अब इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही है? हाणे गालियो मुझे हालजियू, इस खेल में जो मेरी हालत है, जो मेरी अवस्था है, कंदिस आन से आऊ, उसकी बात में आपको परम धाम में आकर करूंगी। हे धनी, इस खेल में जो मेरी हालत है, इस हालत की बात तो मैं परम धाम में आकर करूंगी। और आगे कह रहे हैं, बेयो केर सुनी दो तोरे, मेरी जो स्थिति है, आपको जो मैं जोर जोर से पुकार रही हूं, मेरा जो विरह है, मेरी जो वेदना है, ये पुकार, विरह की जो पुकार है, तो मैं जो पुकार, विरह की जो पुकार करती हूँ, तो यहाँ जे करिया वड़ियू गाऊं, तो यहाँ आपके अतिरिक्त तो और कौन सुनने वाला है? हे धनी, है कोई मेरी इस विरह वेदना को सुनने वाला इस संसार के अंदर? कौन सुनेगा इस मेरी विरह को? कौन मानेगा आपकी इतनी बड़ी महिमा? इस संसार में, इस संसार के जीव को तो पता भी नहीं है कि विरह किसको कहते हैं। विरह का नाम सुनकर वो तो पीछे भागते हैं। तो इस विरह की मेरी उस अवस्था कौन सुनेगा? तो सुंदर साज जी इंद्रावती अवस्था बता रहे हैं कि इस खेल में मेरी जो अवस्था है, क्या अवस्था है सुंदर साज जी? इंद्रावती की हम सब जानते हैं सुंदर साज जी। जब आत्मा जागृत हो जाती है, तो वाणी में भी बताया कि आधा जो साथ जाग गया, अगला करे उतावल। जो सुंदर साथ तो अभी जागृत नहीं हो पाया है, और जो सुंदर साथ जागृत हो गया है, वो उतावल कर रहा है। क्योंकि यहाँ भी हम देखें कि हम अगर किसी की राह देखते हैं, 5 मिनट अगर हमें किसी की राह देखनी होती है, तो सुंदर साथ जी हमें कितनी, हम इस ओर देखते रहते हैं, हम इस ओर देखते रहते हैं कि वो कब आएंगे, कब। अगर हमें 5 मिनट भी हमें किसी की राह देखती है, तब हमारे ऊपर क्या गुजरता है सुंदर साथ जी। देखो आज 400 बरस हो गए इस ब्रह्मवाणी आए हुए, सुंदर साथ जी 400 बरस हो गए। तो जो जो भी आत्मा जागृत हो गई है, तो उनको तो जाना उतावल होगा ही, परम धाम जाना जल्दी होगी परम धाम जाने की। लेकिन आधा साथ अटक गया है खेल के अंदर, तो आधा साथ को छोड़कर धनी परम धाम ले भी नहीं जा सकते। अब इंद्रावती की आत्मा ने धनी को प्राणनाथ बनाया, तो सुंदर साथ जी इंद्रावती की आत्मा की हालत कैसी होगी? अगर हम अपने को यहाँ पर रख कर देखें सुंदर साथ जी, इस संसार के धरातल पर हम रखे, तो भी सुंदर साथ जी हम उनका हाल हमारी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने उनका हाल आया ही नहीं है ना सुंदर साथ जी। जो इंद्रावती ने जो हाल इस संसार के अंदर बताया है, रहनी जो बताई है, तो इस रहनी पर हम कहाँ उतर पाए हैं, खरा उतर पाए हैं? जब हम उसकी रहनी पर चलेंगे, उसके कदम पर कदम धर के जब चलेंगे, तब तो हमें सुंदर साथ जी उनका हाल समझ में आएगा। इंद्रावती उनका हाल धनी को बता रही है, क्योंकि धनी के अलावा कौन सुनेगा इस संसार के अंदर? धनी इंद्रावती की जो अवस्था बनी है इस संसार के अंदर, वो कह रही है धनी, हम तो सिंधी वाणी के अंदर कह रही है कि धनी मेरी अवस्था ऐसी बन गई है कि हम वहां भी नहीं आ पा रहे हैं।
और इस संसार के अंदर आपको देख नहीं रहे हैं, और परम धाम के अंदर हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि परम धाम के अंदर सबकी परात्म में फरामोशी है। सब फरामोशी के अंदर सब आत्माएं हैं, तो वहां भी जागृत नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ हमने जागृत, जो जो आत्माओं ने आपने जागृत कर दिया, तो उनको जल्दी परम धाम आने की जल्दी है। तो वो अब इंद्रावती को प्राणनाथ बना दिया, तो सुंदर साथ उनको कहते हैं कि हे धनी, अब खेल को बस करो, अब परम धाम ले चलो। श्री जी की जब 5वें दिन की लीला चल रही थी, तो सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ श्री जी के चरणों में रोज अरज करते थे कि हे श्री जी, अब खेल को बस करो, अब परम धाम ले चलो। और कई सुंदर साथ ने यही भी श्री जी को कह दिया था कि हे धनी, आप हमें परम धाम, आप अक्षरातीत हो, आप परम धाम हमें क्यों नहीं ले चलते हो? का तो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है, का तो आप अक्षरातीत नहीं है। देखो सुंदर साथ जी, कैसी स्थिति होगी इंद्रावती की, जब सुंदर साथ ने यही हाल पर इंद्रावती को खड़ा किया होगा, तब सुंदर साथ जी इंद्रावती का हाल कैसा होगा? अब तो प्राणनाथ तो बना दिया सुंदर साथ जी, लेकिन हुक्म के ऊपर सब आधा साथ को जागृत कर दिया और आधा साथ अटक रहा है, और सबको साथ में लेकर जाना है। अब सुंदर साथ भी उतावल कर रहे हैं कि ये धनी, इस खेल को बस करो, अब हमें परम धाम ले चलो, आप अक्षरातीत ही नहीं हो। इसीलिए सुंदर साथ जी क्यों वितक के अंदर आकोट का शुक्राना अदा करना पड़ा। आकोट का शुक्राना आता है ना, बहुत बड़ा प्रसंग है, गरिमापूर्ण प्रसंग है, क्योंकि कई सुंदर साथ ने धनी से विमुख हो गए हैं, और धनी से कई तोहमतें लगा रहे थे श्री जी पर। तब जाके आकोट का शुक्राना अदा किया, सब समझाया, परम धाम से लेकर सुंदर साथ जी यहाँ जागनी ब्रह्मांड तक सब बातें बताई है। आकोट के शुक्राने के अंदर आप गहराई से उनका मंथन कर लेना, तब जाके समझ में आगे आएगी सुंदर साथ जी। तो ये हाल इंद्रावती यहाँ बता रही है कि मैं आपका जो हाल है, मेरा हाल इस प्रकार का हाल बना रखा है आपने, ये धनी। मेरा ये विरह जो है, मैं किसको कहूँ? तब जाके सुंदर साथ जी कहा इंद्रावती ने खटरुति के अंदर, खटरुति के अंदर इंद्रावती ने सुंदर साथ जी क्या कहा? मेरा वाला रे वल्लभ, कहूँ ये कवि नती, मारा वाला रे वल्लभ, कहूँ ये कवि नती, मारा करम तणी रे कथाए, सुनो मारी आप रे। क्या कहा इंद्रावती ने? सिंधी, ये धनी, आपके अलावा हमारी इस आप बीती को कौन सुनेगा? क्योंकि सबको इस संसार के अंदर किसी को भी आपकी पहचान करने की उत्कंठा किसको है? इस संसार में आपने इस ब्रह्मवाणी को उतार दिया, लेकिन सबको जीव को आनंद देने का मजा आ रहा है। यहाँ को किसी को भी आत्मा की तड़प ही नहीं है संसार के अंदर। मैं किसको कहूँ ये विरह को? आपके अलावा मेरे इस विरह को कौन सुनेगा? किसी को विरह करना ही नहीं है आपके।
आपके विरह में कौन तड़प रहा है? हे धनी, आप कब मेरी आत्मा को इस विरह प्रदान करोगे? आप कब दोगे, कब प्रेम दोगे जो मेरी इस अवस्था, इस संसार के अंदर आपने बनाई है? हे धनी, आपके अलावा इस संसार के अंदर इस मेरे विरह को समझने वाला कोई नहीं है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती पूर्ण रूप से, सुंदर साथ जी हमें बता रही है, इंद्रावती का जो विरह है सुंदर साथ जी, इस विरह को समझिए आप सुंदर साथ जी। जब तक हम इस खटुती वाणी और संसिंधी वाणी सुंदर साथ जी नहीं समझ पाएंगे, उनकी गहराइयों में हम नहीं उतरेंगे, तब जाकर सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। क्योंकि हमें कहाँ मजा आ रहा है सुंदर साथ जी, हमें धनी के बिना बड़े मजे से रह रहे हैं। हम तो ऊपर से कह रहे हैं कि धनी तेरे बिना हम यहाँ क्या करें, हम रह ही नहीं सकते यहाँ। एक सुंदर साथ जी, एक शब्द सुनने में आए तो उड़े और वाह बताया है। यहाँ तो हम रोज धनिक का स्वरूप का वर्णन करते हैं, रोज सुंदर साची इस वाणी को पढ़ते हैं कितनी बार, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम धनी के बिना यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें क्यों ये संसार अच्छा लग रहा है। तो ये बात इंद्रावती का जो विरह है, इंद्रावती का विरह तो सुंदर साथ जी हम यहाँ समझ ही नहीं पाएंगे। वो तो बोल रहे हैं कि मैं परम धाम आऊंगी ना, जब तब मैं आपको बताऊंगी, इसके अलावा यहाँ मेरे सुनने वाला कोई नहीं है। और आगे कह रही हैं कि तो न देखायो मूर्ति कोई हंद बेवो मुंजी रूह के नूर जमाल रे हंद झरो न कित रहियो। तो का मतलब आपने, न का मतलब नहीं, देखारियो का मतलब दिखाया, मर्थी का मतलब मूल से, ही का मतलब मूल से, और ही दोनों अर्थ है उनका। कोई का मतलब कोई, हंद का मतलब ठिकाना, बेवो का मतलब दूसरा, मुंजी का मतलब मेरा, रूह के मतलब आत्मा के, नूर जमाल का मतलब धाम के धनी, रे का मतलब बिना, हंद का मतलब ठिकाना, जरा का मतलब जरा, जरा मात्र, न का मतलब नहीं, कित का मतलब कहीं भी, रेओ का मतलब रहा, तो न दिखारियो मूर्ति मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम, आपने मूल से ही हमें अपने अतिरिक्त अन्य कोई ठिकाना ही नहीं दिखाया है। आपने मूल से मतलब परम धाम से आपके अलावा कोई ठिकाना इस संसार में नहीं दिखाया है। और आगे कहा, मुंजीरों के नुरजमाल री, हे मेरे आत्मा के प्रियतम, स्पष्ट है कि आपके चरणों के अतिरिक्त हंद झरोना कित रहियो, मतलब कि आपके चरणों के अतिरिक्त अन्य कहीं भी हमारा ठिकाना ही नहीं है। आप ही हमारे प्राणों के आधार हो, आप ही हमारे मूल हो, और आपके चरणों ही हमारे जीवन के आधार है। इसीलिए कहा सुंदर साथ जी कि आशिक के आगे याद आएगा तब बोलूंगी कि जो बताया इंद्रावती ने कि मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम, आपने मूल से ही हमें अतिरिक्त आप आपके अन्य कोई ठिकाना ही नहीं छोड़ा। तो सुंदर साथ जी हमने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सब जान लिया है कि स्वलीला अद्वैत परम धाम के अंदर राज्य के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो भी है वो सब परम धाम के अंदर उनका दिल लीला कर रहा है। उनके दिल के ही स्वरूप श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म
महालक्ष्मी, परमधाम के 25 पक्ष जो भी है वो धनी के दिल के स्वरूप है। धनी के अलावा और कोई नहीं है। और ये सब बात धनी ने जब यहाँ खेल में हमें उतारा तब भी बताई थी कि अलस्तो बेरब कुम, मैं तुम्हारा धनी हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, ये तुम मत भूलना। तो सुंदर साथ जी, ये प्रेम की जो एक निष्ठ प्रेम है धनी से, धनी के चरणों से हमारा एक निष्ठ प्रेम है, तो ये धनी ही के चरणों ही है, इसके अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आशिक के चरण, चरण रोहित के आशिक, ऐसे ही मैं इसका अर्थ बता देती हूँ सुंदर साथ जी कि धनी का जो चरण है ये ब्रह्म सृष्टियों का जीवन का आधार है। और ब्रह्म सृष्टियों धनी के चरणों की आशिक, आशिक की रूह चरण, चरण की रूह आशिक, तो ब्रह्म सृष्टियों धनी के चरणों की आशिक है। और धनी के चरणों ब्रह्म सृष्टियों का जीवन का आधार है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती बता रहे हैं हम सब सुंदर साथ को। और आगे की लास्ट चौपाई सुंदर साथ जी इसमें बता रही है इंद्रावती, थोड़ा जल्दी से ले ले क्योंकि 5 ही मिनट है और प्रकरण भी पूरा होने जा रहा है। महामत छोये महबूब जी, जे उपटिए द्वार, रूहे गिनी अचा पाण से, जी अची करिया करार। महामत मतलब महामती, चोई, तो सुंदर साथ जी चोई का मतलब कहती है, महबूब महबूब जी मतलब धनी जी, जे का मतलब जो, उपटिए का मतलब खोलो, द्वार का मतलब दरवाजा, रूह का मतलब सखिया, गिनी मतलब लेकर, पान से का मतलब आप, गिनी का मतलब लेकर, अच्छा का मतलब आओ, पान से का मतलब आप सहित, और जी का मतलब जिससे, अच्छी का मतलब आकर के, करिया का मतलब करो, करार का मतलब आराम। अब इंद्रावती की आत्मा महामत चोई महबूब जी, सुंदर साथ जी महामत मतलब महामती, श्री इंद्रावती की शोभा का नाम महामती है। सुंदर साथ जी प्राणनाथ महामती नहीं है, ये भी आपको समझना होगा कि हम कई बार कहते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी नहीं है। प्राणनाथ सुंदरता जी प्राणनाथ है। और महामती इंद्रावती की आत्मा की शोभा का नाम है। उनको जो शोभा दी गई है सुंदर साथ जी, महामती का जो खिताब मिला है वो इंद्रावती का खिताब है। तो हम महामती इंद्रावती तो कह सकते हैं, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणनाथ जी तो प्राणनाथ जी वो मूल स्वरूप है। और ये महामती का भी प्राणनाथ है सुंदर साथ जी, वो तो महामती का भी प्रियतम है प्राणनाथ, तो उनको हम क्यों महामती कह सकते हैं सुंदर साथ जी। तो महामत, महामती वो इंद्रावती की शोभा का नाम है। तो यहाँ इंद्रावती हमें बता रहे हैं, इंद्रावती की आत्मा कह रही हैं कि हे मेरे धाम धनी, यदि आप महामत चोई महबूब जी जे उपटिए द्वार, मतलब यदि आप परम धाम का दरवाजा खोल दे तो क्या होगा, रूहे गिनी अच्छा पान से, मतलब खोल दे तो मैं अपने साथ सभी आत्माओं को लेकर जी अची करिया करार, तो मैं मेरी सभी आत्माओं को लेकर आपके पास आ जाऊंगी और आपके पास आकर आनंद का रसपान करूंगी। इंद्रावती सुंदर साथ जी बार बार धनी को बांध रही है और धनी को तहनात के अंदर ले रही है, कठेरे के अंदर ले रही है कि हे धनी, आप मेरे धाम के धनी हो, मेरे प्रिय प्राणनाथ हो, तो हे धनी आप जब परम धाम का दरवाजा खोल दोगे,
खोल दीजिए आप परम धाम का दरवाजा। सुंदर साथ जी, कैसे खुलेगा परम धाम का दरवाजा? कैसे खुलेगा? खोलना धनी ने दरवाजा तो कहा धनी ने कि दरवाजा अब तो महामती का द्वार बताया है। अब इंद्रावती तो परम धाम जाने की बात कर रही है, क्योंकि अब सुंदर साथ परम धाम जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो इस सिंधी वाणी सुंदर साथ जी इसके बाद अवतरित हुई है, सागर श्रृंगार परिक्रमा के बाद अवतरित हुई है। और सुंदर साथ जब इंद्रावती के चरणों में आकर, श्री जी के चरणों में आकर जब प्रार्थना करते थे परम धाम जाने के लिए, तब जाके इस सिंधी वाणी का अवतरण हुआ है सुंदर साथ जी। तो इसी कारण अब इंद्रावती कह रही है कि परम धाम का दरवाजा खोलिए, आप हम सबको परम धाम ले चलिए। आपने जो हुक्म दे रखा है माया को, इतना बल दे रखा है, तो आपके हुक्म से इनको कंट्रोल करिए। आप मेरी सब आत्माओं को आप प्रेम दीजिए, आप आनंद दीजिए, और इस खेल को बस कर दीजिए, इस खेल को समाप्त कर दीजिए। सुंदर साथ जी वितक में भी हमने देखा था ना सुंदर साथ जी, वितक में हम दर वितक में सुन रहे हैं कि जब मोमिन 12 मोमिनों को जब यातना दी, जब औरंगजेब बादशाह के दरबार के अंदर, तब ही श्री जी ने जबराइल को आदेश दे दिया था कि जबराइल इस खेल को खत्म कर दो। तब मूल स्वरूप ने सुंदर साथ जी इंद्रावती की आत्म को इल्हाम किया कि अब इंद्रावती आप क्या कह रही हो, क्योंकि अभी तो 5वें दिन की लीला शुरू है, जागने का दौर भी शुरू नहीं हुआ है, छठा दिन भी शुरू नहीं हुआ है, और इस खेल को किस प्रकार से हम खत्म कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हम सब आत्माओं को कह रही है कि हे सुंदर साथ जी आप प्रेम लीजिए, धाम का दरवाजा खोलना है तो आपके धाम के दिल के अंदर आप धनी की शोभा को बसाए, और शोभा को बसा कर आप समर्पण की राह पर चलिए। समर्पण की राह पर ही सुंदर साथ जी, समर्पण की मंजिल पर ही, इनकी नींव पर ही प्रेम का जो महल है वो खड़ा हो पाएगा, और प्रेम से ही हम परम धाम जा पाएंगे, परम धाम का दरवाजा खोल पाएंगे। तो हे सुंदर साथ जी आप चितवन के माध्यम से धन की शोभा को बसाए, और जल्दी से जल्दी हमारी आत्मा को जागृति की ओर ले जाइए। सिंधी वाणी हमें आत्मा की जागृति की ओर ले जा रही है। तो सुंदर साथ जी आज ये प्रकरण पूरा हुआ, और कल से सुंदर साथ जी 2 दिन मंगलवार और बुधवार 2 दिन ज्योत्सना दीदी की चर्चा रहेंगी। तो ज्यादातर सुंदर साथ जुड़ना और उनके इस मीठी वाणी का रसपान करना। जो दूसरा प्रकरण की शुरुआत वो ज्योत्सना दीदी करेगी। तो सुंदर साथ जी आज पहला प्रकरण की ये चौपाई को दोहराएंगे हम। महामती चोये महबूब जी, जे उपटिए द्वार, रूहे गिनी अचा पाण से, जी अच्छी करिया करार, जी अच्छी करिया करार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रकरण 1 चौपाई 57 और पहला प्रकरण पूरा हुआ। सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबका सबका अनम्यूट करना है क्या? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।